बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इससे पिछले लेक्चर में हम मैट्रिसेस के बारे में उसका इंट्रोडक्शन जो है उसको डिस्कस कर चुके हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है, और फिर उसकी कुछ और आर्डर के बारे में और कुछ बेसिक चीज़ें आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। आज का जो लेक्चर है हम इसमें कुछ टाइप्स जो है उसको डिस्कस करेंगे। जो मैट्रिसेस के जो चैप्टर है इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि आपको इन टाइप्स का पता होना चाहिए। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। रियल मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड रियल इफ़ ऑल ऑफ इट्स एलिमेंट्स आर रियल। यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट जो है वो रियल नंबर्स हों, यानी ए मैट्रिक्स विच कंटेन्स रियल नंबर्स ओनली इज़ कॉल्ड रियल मैट्रिक्स। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज़, तमाम एलिमेंट्स, तमाम मेंबर्स जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ रियल नंबर हों तो उसको हम रियल मैट्रिक्स का नाम देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैट्रिक्स एक हमारे पास लिखा हुआ है 1, 1/2, 0, -3। अब इसमें जितने भी एलिमेंट्स शो हो रहे हैं ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। इसी तरह मैट्रिक्स बी जो है -7, 0, 1 और 2 ये सब के सब क्योंकि रियल नंबर है तो इसलिए ये मैट्रिक्स जो है वो रियल मैट्रिक्स जो है वो कहलाएगा। इसके अपोजिट अगर देखा जाए तो कम्प्लेक्स मैट्रिक्स भी हो सकता है। ए मैट्रिक्स विच मे कंटेन्स कम्प्लेक्स नंबर्स, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कम्प्लेक्स नंबर मौजूद हों तो उसको हम कम्प्लेक्स मैट्रिक्स का नाम देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल सी हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 एओटा 1 + एओटा 0। अब देखें ये नंबर जो है एओटा और 1 + एओटा ये कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ये 1 और 0 जो है वो रियल नंबर में शुमार होता है, लेकिन इसमें चूँकि कुछ कम्प्लेक्स नंबर मौजूद हैं इसलिए हम इसको रियल मैट्रिक्स का नाम नहीं देंगे बल्कि इसको कम्प्लेक्स मैट्रिक्स का नाम देंगे। तो ये क्या होगा? कम्प्लेक्स मैट्रिक्स। तो उम्मीद है कि आपको रियल मैट्रिक्स और कम्प्लेक्स मैट्रिक्स जो है इसमें डिफ्रेंशिएट आप कर पाएंगे अब कि इनमें क्या डिफरेंस होता है, ये आपको बता दिया। अब नेक्स्ट जो इसकी टाइप है वो रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर, यानी इसको रो मैट्रिक्स भी कहते हैं। मैट्रिक क्लासेस में आपने रो मैट्रिक्स के नाम से इसको पढ़ा, लेकिन हम इसको ये फर्स्ट ईयर में हम रो वेक्टर के तौर पर भी इसका नाम जो है वो यूज़ किया जा सकता है। ए मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो, कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक रो हो उसको हम क्या कहेंगे? रो वेक्टर या रो मैट्रिक्स का नाम देंगे। ए मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन रो इज़ कॉल्ड रो वेक्टर। अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन एक और अंदाज से भी हम कर सकते हैं। ए 1/n मैट्रिक्स। अच्छा, इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ा सा आपका प्रीवियस नॉलेज उसको रिफ़्रेश कर दूं। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया डिटेल के साथ, तो अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ और आई बटन उसमें भी इसका लिंक दिया है, तो काइंडली उसको सुन लें ताकि ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स वो आपको क्लियर हो सके। तो उसी को बेस बना के हम जो इसकी टाइप्स है तो कुछ डेफिनेशन जो है इसमें इसका जिक्र आएगा। इफ़ मैट्रिक्स ए हैज़ m रोज़, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज़ m हो और n कॉलम हो, यानी उसके कॉलम की तादाद जो है वो n हो और रोज़ की तादाद जो है वो m हो, तो उसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू m/n। इस तरह में लिख सकते हैं और इस तरह में लिख सकते हैं। यानी बेसिकली जो ऑर्डर है वो हमें क्या बताता है कि इसमें किसी भी मैट्रिक्स में कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसका ऑर्डर जो है वो लिखते हैं। तो ऑर्डर बेसिकली उसकी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स के बारे में हमें जो है वो इंफॉर्मेशन देता है। तो लेकिन उसमें लिखते हुए हमने क्या करना है? इसको पढ़ना है m/n। m यानी रो पहले लिखेंगे और कॉलम की तादाद जो है वो बाद में लिखेंगे। ये हमेशा ज़हन में रखना है कि नंबर ऑफ़ रोज़ पहले और नंबर ऑफ़ कॉलम बाद में लिखी जाती है। अच्छा, अब इस चीज़ को अगर हम देखें कि 1/n मैट्रिक्स, अब 1/n का क्या मतलब है? इसका मतलब कि 1 इसमें रो है कि रो हमने फ़िक्स कर दी कि सिर्फ़ और सिर्फ एक रो होगी, और n फिक्स नहीं है, यानी n जो है वो वेरी करेगा कि n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। नंबर ऑफ़ कॉलम जितने मर्ज़ी हों, इसका ये मतलब बनता है कि रो 1 होगी, सिर्फ एक रो उसमें मौजूद होगी और कॉलम की तादाद जो है वो जितनी मर्ज़ी हो सकती है, n से मुराद 5, 6, 7 जितनी भी वो हो।
तो मैट्रिक्स ऑफ द फॉर्म, अब इस ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है वो इस फॉर्म में होगा, Aij, Ai2, Ai3 अप टू Ain। अब आई से क्या मुराद है? आई जो है वो रोज़ को ज़ाहिर करता है कि इसकी आई रो और आई रो के रो की जो नंबर है वो एक ही है कि फ़र्स्ट रो जो है इसमें मौजूद है, और 1 2 3 ये दूसरा नंबर जो है वो इसके कॉलम को ज़ाहिर करता है। इसका मतलब ये फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ये सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, ये थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, और ये एन कॉलम का एलिमेंट है, यानी एन की तादाद जितनी मर्ज़ी हो सकती है। अब अगर आप देखें तो इस मैट्रिक्स में सिर्फ़ और सिर्फ एक रो है ये वाली, और कॉलम जो है वो डिफरेंट है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस तरह एन कॉलम। तो कॉलम जितने मर्ज़ी हो सकते हैं। अब सिंपल सी बात आपको बता दूं कि रो वेक्टर में कॉलम की तादाद जितनी मर्ज़ी हो सकती है, लेकिन रो सिर्फ़ और सिर्फ एक होगी। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर का नाम देंगे। अब इसकी एग्जांपल जो है, अब मैट्रिक्स ये है, अब देखें इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है? 1, एक ही रो है इसमें, लेकिन कॉलम कितने हैं? 1 2 3, 3 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 1/3, यानी नंबर ऑफ़ रोज़ 1 और कॉलम की तादाद n आपको बताई थी। n से मुराद 1 2 3 और कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो एक रो जो है, इसलिए इसको हम रो वेक्टर का नाम देंगे। और इसमें भी एक रो है और कॉलम कितने हैं? वो 2 हैं। तो कॉलम पे आपने उस फोकस नहीं करना, सिर्फ रो देखनी है आपने कि रो नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी। अगर नंबर ऑफ़ रोज़ 1 है तो वो रो वेक्टर कहलाएगा, कॉलम की तादाद जितनी मर्ज़ी हो। नेक्स्ट जो है वो है कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर। ए मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली 1 कॉलम, ये था ओनली 1 रो। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो, उसको हम कॉलम मैट्रिक्स का नाम देंगे। अब इसकी डेफिनेशन एक और अंदाज से हम कर सकते हैं, एन m/n मैट्रिक्स। अब m/n का क्या मतलब है? m/1। अब जो ऑर्डर में बाद में जो लिखा जाता है वो हमेशा कॉलम होते हैं। इसका मतलब ये कि इसमें एक कॉलम फिक्स हो गया कि कॉलम सिर्फ एक होगा, और नंबर ऑफ़ रोज़ m हो सकती है, यानी 1 2 3 4 m की कोई वैल्यू भी हो सकती है। यानी रोज़ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, वो जितनी मर्ज़ी हो, लेकिन कॉलम 1 होगा। तो इसकी जो फॉर्म बनेगी वो इस फॉर्म में होगी, A1j, A2j, A3j, यानी इसमें कॉलम j है। j से मुराद कोई भी कॉलम ले लें आपके, तो कॉलम जो है वो इसमें एक ही होगा। और रोज़ कितनी है? ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, इस तरह m रो। तो नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो ओनली 1 होगा। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कॉलम वेक्टर या कॉलम मैट्रिक्स का नाम देंगे। अब इसकी एग्जांपल अगर हम लें तो एक मैट्रिक्स है -5 0 1। अब देखें इसमें कॉलम कितने? 1, सिर्फ और सिर्फ 1 कॉलम जो है इसमें मौजूद है, लेकिन नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो ज़्यादा है। तो रोज़ जितनी मर्ज़ी हो, लेकिन कॉलम 1 होना चाहिए। इसी तरह इसमें देखें कि एक कॉलम है, तो इसलिए ये कॉलम मैट्रिक्स होगा। रोज़ जितनी मर्ज़ी, अब इसमें रोज़ कितनी है? 2 हैं। तो रोज़ की कोई लिमिटेशन नहीं है, कॉलम एक होना चाहिए। और जो रो वेक्टर है इसमें रो एक होनी चाहिए और कॉलम की कोई लिमिटेशन नहीं हो, जितनी मर्ज़ी हो सकती हैं। तो ये था इसका डिफरेंस कि रो वेक्टर क्या होता है और कॉलम वेक्टर क्या होता है। अच्छा, एक मैं आपके लिए और यहाँ पे लिखता हूँ 5। अब ये मैट्रिक्स जो है ये क्या होगा? कॉलम मैट्रिक्स है या रो वेक्टर है? अब देखें इसमें ओनली 1 रो है, कि एक रो है सिर्फ। अगर एक रो है तो इसलिए इसका मतलब ये है कि ये रो मैट्रिक्स है या रो वेक्टर है। अगर इसमें कॉलम, नंबर ऑफ़ कॉलम्स को हम देखें वो भी 1 है, तो कॉलम की तादाद जो है वो भी 1 है इसमें। इसका मतलब ये कि जो कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन है उसके मुताबिक भी ये उस पर पूरा उतरता है कि इसमें कॉलम जो है वो एक है, इसलिए हम इसको कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। इट मीन्स कि ये जो मैट्रिक्स है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो, तो उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ भी 1 होगी और नंबर ऑफ़ कॉलम भी 1 होगा। तो इसलिए इसको रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं हम और कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एक रो है और एक ही कॉलम है। तो ये दोनों कैटेगरी में आएगा कि रो वेक्टर भी होगा ये
और कॉलम वेक्टर भी कहलाएगा। तो ये था डिफरेंस कि रो मैट्रिक्स क्या होता है और कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। तो आज का जो लेक्चर है बहुत ही सिंपल सा और शार्ट सा था कि इसमें हमने रियल मैट्रिक्स को डिस्कस किया और उसके बाद कम्प्लेक्स मैट्रिक्स जो है उसके बारे में आपको बताया। तो रियल मैट्रिक्स वो होता है जिसके अंदर तमाम एलिमेंट जो है वो रियल नंबर हो, और कम्प्लेक्स मैट्रिक्स को कौन सा होगा जिसमें कुछ एलिमेंट जो है वो कम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, यानी रियल और कम्प्लेक्स का वो कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, और या सारे ही एलिमेंट उसके कम्प्लेक्स नंबर्स हो सकते हैं। तो उसको हम कम्प्लेक्स मैट्रिक्स का नाम देंगे। उसके बाद हमने डिस्कस किया रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर। रो वेक्टर में हमने पढ़ा कि एक सिर्फ रो होगी, कॉलम जितने मर्जी हो सकते हैं, और वह कॉलम वेक्टर में हमने पढ़ा कि सिर्फ एक कॉलम होगा और नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा। तो काइंडली इसको दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। इससे अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो मैट्रिक्स की दूसरी टाइप्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।